चितवनपुर का राजा अपने दान पुण्य के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास जो भी आता कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। एक दिन एक भिखारी कुछ पाने की आशा में उसके दरबार में गया, किंतु राजा के वजीर ने उसे रोक दिया और उससे कहा कि राजा की पूजा पाठ में व्यस्त हैं, इसलिए वह 1 घंटे बाद ही मिल पाएंगे। इस बीच तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। वह भिखारी मरता क्या न करता, उसने 1 घंटा रुकना उचित समझा, किंतु इस बीच वह व्यग्रता में टहल रहा था। तभी उसने एक छेद से देखा कि राजा पूजा पाठ के बाद ईश्वर से प्रार्थना करके अपनी प्रजा व अपने लिए बहुत कुछ मांग रहा था। वह कह रहा था कि मेरा खजाना कभी भी खाली ना हो, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, मेरे राज्य की धरती पर अन्न की कमी ना हो, हे ईश्वर मेरी मांग पूरी कर। ये देखकर भिखारी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि जब राजा ही ईश्वर के सम्मुख भिखारी बनकर मांग रहा है तो फिर मैं राजा से क्यों मांगू, फिर तो मैं भी सीधे ईश्वर से ही मांगू। भिखारी की राजा के प्रति धारणाएं बदल गई। उसने सोचा कि राजा सबसे धनवान व सबसे बड़ा होता है, लेकिन भिखारी को ये लगा कि यह सोच तो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ईश्वर तो उससे भी बड़ा है, अगर राजा ईश्वर से मांग सकता है तो मैं क्यों नहीं मांग सकता, और ऐसा ही सोचकर वह वहां से जाने लगा। इतने में वजीर ने उससे कहा कि तुम तो राजा से कुछ मांगने आए थे ना, और तुमने प्रतीक्षा भी की। अब जब राजा पूजा पाठ कर चुके हैं तो फिर वो प्रजा से मिलना चाहते हैं, तो तुम जा रहे हो, क्या बात है। तो भिखारी ने कहा मुझे जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है, अब मुझे राजा की आवश्यकता नहीं है, मुझे उससे भी बड़ी चीज मिल चुकी है और मैं जा रहा हूँ। मेरे ज्ञान के नेत्र खुल चुके हैं, मुझे समझ आ चुका है कि ईश्वर ही बड़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचती रहे।